आज बहुत अच्छे से आपको एक बात समझाना चाहती हूँ कि क्या चल रहा है। किसी को समझ में नहीं आ रहा। मैडम आप तो विजन बोर्ड बनाती थी, आप ही तो कहती थी पॉजिटिव सोचना चाहिए, आप ही तो कहती थी ये करना चाहिए। हाँ मैं कहती थी, लेकिन कब कहती थी? जब मैं नर्सरी में थी। जब एप्पल स्कूल से आती थी बोलती थी मॉम ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। इसके अलावा एप्पल को कुछ आता ही नहीं था। फिर एप्पल सीनियर केजी में आई, फर्स्ट में आई, सेकंड में आई, थर्ड में आई, फोर्थ में आई। अब वो एबीसीडी नहीं बोलती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एबीसीडी था गाइस, प्लीज समझ जाइए। वो एबीसीडी उस चीज का था कि जिसकी वजह से आप पॉजिटिव हो जाए। चाहे मैंने विजन बोर्ड बनाया हो, चाहे मैंने 555 टेक्निक की हो, उस वक्त मेरे लिए वो ज़रूरी था। वो एबीसीडी थी जो मैंने पढ़ी और अब मैं इवॉल्व हो गई। अब मैंने कॉलेज की स्टडी कर लिया और मुझे समझ में आ गया सब कुछ भाग्य का लिखा होता है, जो समय समय से आपको मिलता है। ऊपर वाला आपको या आपके जीवन में कोई कुछ करने आता है उसको निमित्त मात्र बनाता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं इस चाबी के गुच्छे से। ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। सो ये है मेरे पास चाबी का गुच्छा और ये है रीमा की किस्मत की चाबी। रीमा, तुम्हारे भाग्य में हमने बहुत कुछ लिख दिया है, लेकिन चाबी अंजुना रितोरिया खोलेगी। सुजा, तुम ठीक हो जाओगी, लेकिन चाबी अंजुना रितोरिया खोलेगी। दीपा, तुम्हारी शादी हो जाएगी, लेकिन चाबी अंजुना रितोरिया खोलेगी। तुम्हारे भाग्य की साइली, तुम्हारे भाग्य की चाबी अंजुना रितोरिया खोलेगी। ऐसा बहुत बड़ा चाबियों का गुच्छा ऊपर वाले ने मुझे बताया और दिया और कहा कि सुनो, इन सबके भाग्य में समय समय पे को भाग्य में इतना देने वाला हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम निमित्त मात्र बन जाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा भी तो मैंने एक भाग्य लिखा है। हम चाहते हैं कि तुम इस पृथ्वी पे माँ लक्ष्मी का अवतार के रूप में प्रसिद्ध हो। हम ये चाहते हैं कि दुनिया जान जाए कि तुम्हारे आशीर्वाद से उनके भाग्य खुल जाएंगे। हम ये चाहते हैं कि तुम जिसके बारे में कुछ अच्छा बोलोगी वो हो जाएगा। हम ये चाहते हैं तुम्हारे हाथों में इतनी शक्ति रहे कि तुम जिसके सर पे हाथ रखो उनका भाग्य उदय हो जाए। ऐसा हम चाहते हैं, यानी ऊपर वाला चाहता है। और ऊपर वाला चाहता है इसलिए उसने मुझे चाबियां पकड़ाई कि सुनो, इन सबके भाग्य की चाबी लगा देना। उस वक्त जब उनका भाग्य खुलने वाला होगा आप निमित्त मात्र बन जाएंगी और आपका जो भविष्य में जो हमने लिखा है कि आपको हमें एज अ लक्ष्मी अवतार फेमस करना है, आप वो हो जाएंगी। जस्ट इसको समझने की कोशिश करिए। जब आप मैं भाग्य की बात कर रही हूँ कि सब कुछ भाग्य में लिखा हुआ है। मैं आपको ये गीता का एक चैप्टर पढ़ के बताती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको एक सेकंड कुछ पढ़कर सुनाती हूँ। चूंकि भक्त श्री भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, अतः भगवत इच्छा होने पर वह श्री भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है, किंतु यदि भगवत इच्छा ना हो तो वह एक पैसा भी ग्रहण नहीं करता। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था और यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि श्री कृष्ण स्वयं उसका वध करें। इस समय उसे यह पता नहीं है कि श्री कृष्ण उन सबों को युद्ध भूमि में आने के पूर्व ही मार चुके हैं और अब उसे निमित्त मात्र बनना है। सबके भाग्य पहले से ही खुले हुए थे, चाहे वो रीमा हो, चाहे वो सुजा हो, या मेरे जो भी स्टूडेंट हैं जिनकी भाग्य की चाबी मैंने लगाई और उनके भाग्य खुले, वो हो चुका था। भगवान कर चुके थे, वो मुझे निमित्त मात्र बना रहे थे। यहाँ पे बताना चाहती हूँ, निमित्त मात्र हर किसी का भाग्य है। मैं भी एक भाग्य लिखवा के लाई और हो सकता है उस भाग्य में ये लिखा हो कि तुम माँ लक्ष्मी के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो जाओगी। लेकिन एक बात बताइए, जब आप कहते हैं कि मैं विजन बोर्ड बनाती थी, मैं टेक्निक्स करती थी, 2021 में जब मैं आई थी और जब मैंने यूट्यूब शुरू किया था, और उस वक्त मैं आपसे कहती फर्स्ट वीडियो में, गाइस हाय गाइस, आपको नहीं पता मैं एक लक्ष्मी अवतार हूँ, इस पृथ्वी पे आई हूँ आप सबको अमीर करने। आप मुझे पागल कहते कि नहीं कहते? हर चीज का एक तरीका होता है, हर चीज को लॉन्च करने का तरीका होता है। एक टीजर होता है, फिर ट्रेलर होता है, फिर पिक्चर आती है। आप पहले से ही प्रिपेयर हो जाते हैं उस चीज को देखने के लिए। बस उसी तरह से टीजर और ट्रेलर चल रहे थे जो ऊपर वाला मुझसे करवा रहा था। जब ABCD कहलवा रहा था, गाइस मैंने 555 टेक्निक किया और देखो ये हो गया, गाइस मैंने विजन बोर्ड देखा ये हो गया, ये ऊपर वाले के टीजर और ऊपर वाले के ट्रेलर थे। क्योंकि पहली बार में अगर मैं बोल देती कि मैं माँ लक्ष्मी हूँ और इस पृथ्वी पे लोगों की थॉट प्रोसेस चेंज करने आई हूँ, तो आप नहीं मानते। बट आज की तारीख में काफी लोग मुझे यही बोलते हैं कि आप साक्षात लक्ष्मी हैं। अब चलिए इसको और कहानी की तरह सोचते हैं। ऊपर लक्ष्मी जी को बड़ा बुरा लग रहा है, पृथ्वी पे सब लोगों के काम पैसे से चल रहे हैं और सब लोग पैसे को ही गालियां दे रहे हैं, बोल रहे हैं भाई ने भाई का खून कर दिया पैसे की वजह से, उसने चोरी करी उसके यहाँ, उसने उसको धोखा दिया, उसने स्कैम कर दिया पैसे की वजह से।
पैसे की वजह से किया या पैसे की कमी की वजह से किया? तो ये लक्ष्मी जी ऊपर सुन रही है और वो विष्णु जी से एक बार बोल रही हैं, यार ये देखो ना ये लोग कैसे करते हैं, सब कुछ तो मैं ही करवा रही हूँ, इनके जीवन में इनके रोटी कपड़ा मकान सब मेरी वजह से आता है और गालियां मुझे ही दे रहे हैं। और विष्णु जी ने कहा तो तुम खुद क्यों नहीं चली जाती और समझा देती? ले लिया उन्होंने एक रूप पृथ्वी पे आके और बताने आई हैं कि मुझसे प्यार करो। मैंने यही बताया ना आपको 2021 से लेके अभी तक, लक्ष्मी जी से प्यार करो, धन से प्यार करो, वही सब कुछ है। आप खुद बताइए, पैसे को लव लेटर लिखना मैंने सिखाया, पैसों के लिए थॉट प्रोसेस मैंने चेंज करी और अब तो मैं देखती हूँ खुलेआम लोग पैसे की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन जब मैं 2021 में आई थी और जब मैंने करोड़ों की बातें शुरू की थी, तब खुलेआम इस तरह से पैसों के लिए रिस्पेक्ट नहीं था सोशल मीडिया पे जितना आज है कंपेरेटिवली। हो सकता है मैं लक्ष्मी अवतार हूँ और आगे मैं सबके दिमाग में ये ख्याल डालना चाहती हूँ कि धन की बहुत ज़रूरत है और धन आपके काम आता है, तो धन को रिस्पेक्ट से देखिए और जब रिस्पेक्ट से देखेंगे तो और आएगा। मैं आपके घर में आऊँ एज अ लाइफ कोच और आप मेरा रिस्पेक्ट नहीं करें तो मैं दोबारा नहीं आऊँगी। बस वही लक्ष्मी जी बताना चाहती हैं कि देखो मैं आती तो हूँ आपके जीवन में, आप मेरा रिस्पेक्ट नहीं करते हो, काम आपका सब मेरी वजह से चल रहा होता है, रिस्पेक्ट नहीं करते हो तो मैं चली जाती हूँ। आप रिस्पेक्ट करो और हो सकता है यही काम मुझे दिया गया हो कि लक्ष्मी के लिए, धन के लिए लोगों के दिमाग में जो गंदगी है वो साफ करना है। लेकिन अगर 2021 में ही मैं बता देती तो क्या आप मेरी बात मानते? इसलिए एक पर्टिकुलर तरीके से चीज़ें लॉन्च होना बहुत ज़रूरी है। और आज आपको पता है मैं लॉन्च हो चुकी हूँ कि हाँ, कई लोग जब मुझे करोड़ों की देवी बोलते हैं, मैंने वही काम किया है। मैं बोलती हूँ मैं लक्ष्मी अवतार ना भी हूँ, बट मैंने लक्ष्मी जी के लिए आप लोगों के दिल और दिमाग में इज्जत दी है कि नहीं दी है कि आज आप सबकी थॉट प्रोसेस बदल गई। वो ABCD बहुत ज़रूरी थी, चाहे वो 5-5 टेक्निक की हो, चाहे वो विजन बोर्ड की हो। लेकिन एक बात बता रही हूँ, भाग्य में सब कुछ लिखा हुआ है, चाहे वो सुजा ने पाया हो, चाहे वो रीमा ने पाया हो। दूसरी बात, जब हम कहते हैं कि आपने एक सवाल किया है कि मैडम क्या पॉजिटिव नहीं सोचे, ये जो कमेंट आया है, मैम आपने तो विजन बोर्ड, विजुअलाइजेशन, पॉजिटिव थॉट रखने के लिए बोला था, क्यों बोल रही हो कि विजुअलाइज नहीं करना है, जो किस्मत में नहीं है वो नहीं मिलेगा। और फिर उन्होंने कहा है आप पॉजिटिव रहना है या नहीं रहना। अरे भाई, पॉजिटिव रहना है। मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि आपको डिजायर्स के पीछे नहीं पड़ना है, क्योंकि आपकी बहुत तुच्छ बुद्धि है, बहुत छोटी सोच है। हम इंसान खुद तुच्छ प्राणी हैं और हमें नहीं समझ में आता कि कितना हमें मिल सकता है। रीमा का ही एग्जाम्पल लेती हूँ जो कनाडा में है। उन्होंने मुझसे कहा था 2020 में, मैम कनाडा में बस एक घर मेरा हो जाए। ये थी रीमा की छोटी सोच, क्योंकि वो अपनी सर्कमस्टांसेस को देखते हुए उतना ही सोच पा रही थी कि एक घर मिल जाए। और मान लीजिए मैं लक्ष्मी जी और मैंने बहुत अच्छा सोच रखा है या भाग्य में ऑलरेडी 10 दिए हैं, तो मैंने उनके दिमाग में क्या थॉट दे दी, रीमा 1 क्यों 10 क्यों नहीं। और आज रीमा के 10 घर हैं। तो क्या किया ऊपर वाले ने, वो सोच दे दी 10 घर की और फिर उन्होंने 10 घर बना लिए। तो रीमा ने मैनिफेस्ट किए या ऊपर वाले ने उनके दिमाग में डाल दिया, सुनो तुम्हारे भाग्य में 10 घर है, जरा 10 घर के बारे में सोचो, है ना। चाहे वो सुजा हो, सुनो सुजा तुम्हारे किस्मत में BMW है, तुम स्वस्थ हो जाओगी 6 महीने बाद। लेकिन हम चाहते तुम्हारी किस्मत का निमित्त मात्र हम अंजना को बनाना चाहते हैं, तो प्लीज वहां जाओ और फिर बोलो और फिर सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि चाबी तुम्हारी हमने अंजना के गुच्छे में डाली है। तो सुजा बन गई, लेकिन वो भाग्य में BMW लिखवा के लाई थी, है ना। भाग्य में BMW लिखवा के लाई तो उनको थॉट आ गई तो उन्होंने खरीद ली। तब ऐसा लगता है हमने मैनिफेस्ट कर लिया, राइट। एक बात बताइए, थोड़ी ही देर पहले एक एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ है। जितने भी लोग थे, क्या उनमें से कोई भी पॉजिटिव नहीं सोच रहा था, या किसी ने विजन बोर्ड में ऐसा सोचा था कि प्लेन क्रैश हो जाए। या फिर मैं हर उस लाइफ कोच से बात करूंगी जो ये कहता है कि मैं क्रिएटर हूँ। भगवान ना करे आपके घर में कुछ गलत हो, लेकिन अगर आपके घर में कोई ऐसी चीज हो जाए कि कोई हॉस्पिटल में है या किसी का एक्सीडेंट किसी की पहचान वाले का हो जाए, आप उस वक्त अफर्मेशंस बोलेंगे हॉस्पिटल में या सीधे भगवान के दरवाजे पे जाके माथा टेकेंगे। मैं भारत के बारे में बता रही हूँ कि हम सीधे भगवान के दरवाजे पे जाके माथा टेकते हैं, तब हम अफर्मेशंस नहीं पढ़ते, तब हम विजन बोर्ड नहीं देखते कि मेरा बच्चा या मेरी माँ या मेरा जो भी लव वन है या जो दोस्त है जो इस वक्त पीड़ा में है, उसको सुधारने के लिए मैं कोई अफर्मेशंस बोल दूं। आप सीधे भगवान से प्रेयर करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है भगवान के हाथ में है, अगर भगवान ने आशीर्वाद दे दिया तो सब हो जाएगा। बस मैं वही बता रही हूँ कि जब मैंने आशीर्वाद दिए तो आपकी अफर्मेशंस भी आपको फल गई,
है ना। सो जब बड़े आशीर्वाद देते हैं तो जो आपकी सोच होती है तो वो हो जाती है। सिर्फ मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में डिजायर लिस्ट बनाने को इसलिए मना कर रही हूँ क्योंकि आपकी छोटी सोच है, आप छोटा सोचेंगे, हो सकता है ऊपर वाला बढ़ा देने वाला हो। मुझे याद है कि मैंने कैसे नुकसान किया जब मैंने कॉपी में लिखा थैंक यू यूनिवर्स आई हैव रिसीव 1 लाख रुपीज। उस वक्त ऊपर वाला मुझे 1 करोड़ देने वाला था, लेकिन बोले अरे 1 लाख लिख रही है, अरे उठा के दे देना, और मिल गया 1 लाख और मैं खुश हो गई। बस इंसान इसी भ्रम में रहता है कि उसको ये मिला और वो खुश हो गया क्योंकि उसने सोचा था और ऊपर वाला मुस्कुरा रहा होता है, अरे मैंने तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सोचा था। समझने की कोशिश कीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो ABCD थी जिसको सीख कर मैं भगवान से कनेक्ट हुई, क्योंकि मैं पॉजिटिव हुई और पॉजिटिव हुई तो भगवान से कनेक्ट हुई और भगवान से कनेक्ट हुई तो सब कुछ समझ में आ गया। और जितने भी लाइफ कोच हैं एक उम्र के बाद सबको समझ में आ जाएगा। अभी मैंने कई लाइफ कोचेस के वीडियो देखे, जो बड़े बड़े लाइफ कोचेस हैं, है ना, वो भी भगवान की बातें कर रहे हैं, वो भी कृष्ण के उपदेश सुना रहे हैं। तो एक उम्र के बाद तो वैसे भी आपको भगवान याद आ जाएंगे और भगवान समझ में आ जाएंगे। बस यही है, किसी को जल्दी समझ में आते हैं, किसी को उम्र लग जाती है भगवान को समझने में, भाग्य को समझने में। मुझे समझ में आ गया तो बस मैं कभी ये नहीं कहूँगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन गलत है या विजन बोर्ड गलत था। मैं कह रही हूँ पॉजिटिव रहो बट लिमिटेड नहीं सोचो। और जब आप अपनी ड्रीम लिस्ट लिखते हो तो आप वो लिख देते हो जो आपकी सोच है वो बहुत लिमिटेड होती है। सो बस उसके लिए ऊपर वाले पे छोड़ दो कि सुनो जो दोगे स्वीकार्य है, जो मेरे कर्मों की जर्नी है स्वीकार्य है, आपको मेरे लिए जो सही लगे वो दीजिए क्योंकि मैं आप पे भरोसा करती हूँ, है ना। और जब भगवान पे भरोसा होता है तो आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं होता, फिर भगवान जिम्मेदारी ले लेता है आपकी। जब आप जीवन खुद चलाने की कोशिश करते हैं तो भगवान हाथ फोल्ड करके तमाशे देख रहा होता है, कर लो कर लो, जिस दिन मुझे बताना होगा मैं क्रिएटर उस दिन मैं बताऊंगा। सो कई बार जब इस तरह के सिचुएशन होते हैं तब फिर हम भगवान के आगे माथा टेकते हैं। तो मैं कहूँगी पहले ही भगवान के आगे माथा टेक लीजिए कि ऐसी सिचुएशन ना क्रिएट हो कि फिर हमें भगवान के आगे माथा टेकना पड़े।